यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना करना सिखाया। और इससे पहले कि हम आगे जाए और उन मांगों को प्रस्तुत करें जो हम उसके सामने करेंगे, उसने हमसे कहा कि हमें परमेश्वर को कैसे संबोधित करना है। उसने हमें प्रार्थना करना सिखाया, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। और इसलिए दो बातें हैं यहां। एक है कि हम बिल्कुल निश्चित हो, आश्वासित हो कि परमेश्वर हमारा प्रेम करने वाला पिता है, एक पिता जो हमसे प्रेम करता है, बेहद प्रेम करता है, किसी भी पृथ्वी के पिता से अधिक। यीशु ने हमेशा ये कहा, तुम बुरे होकर भी जानते हो कि अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं कैसी देनी है, कितना अधिक तुम्हारा स्वर्गीय पिता केवल अच्छी ही वस्तुएं देगा जो उससे मांगते हैं। हमारे पास कई अच्छे पिता हैं यहाँ बैठे हुए, पर जब यीशु ने ये कहा, कुछ अच्छे पिता वहां भी उसके सामने होंगे, पर उसने कहा आप सब बुरे हो परमेश्वर की तुलना में, और मैं आप में से हर एक को कहूंगा और इसमें मैं भी शामिल हूं। हम बुरे पिता है परमेश्वर की तुलना में। दूसरे शब्दों में, अगर हम 1 से 100 नंबर दे तो परमेश्वर 100 है, हम 0 है, हम एक भी नहीं है। और इसलिए सोचिए कितना ज्यादा आप ख्याल करते हो, देखभाल करते हो आपके बच्चों की, कितना आप उनके लिए त्याग करते हो, उनके लिए प्रावधान करते हो, वो बिल्कुल 0 है परमेश्वर के आपके लिए प्रेम की तुलना में। अगर आप वहां शुरुआत नहीं करोगे तो फिर प्रार्थना करने के कोई फायदा नहीं। समस्या कई लोगों के साथ जो प्रार्थना करते हैं यही है, वे वहां शुरू नहीं करते जहां यीशु ने हमें शुरू करने को कहा, हमारा पिता। ये एक अद्भुत बात है नई वाचा में। क्या आप जानते हो, अगर आप एक यहूदी के पास जाते पुराने नियम में और उसे कहते आप परमेश्वर को पिता कह सकते हो, वो कहता है बिल्कुल नहीं, वो हमारा पिता नहीं है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। ये एक अद्भुत सौभाग्य है, बड़ा सौभाग्य है, जो मैं नहीं समझता कि हम पूरी तरीके से समझ चुके हैं। और यद्यपि हम इतना सुनते हैं, मुझे याद है मेरे शुरुआती दिनों में किसी ने मुझे यह सिखाया नहीं था। अधिकतर बातें जो मैंने पाई है बाइबल को पढ़कर पाई है, क्योंकि मैं ऐसे कलीसिया में बैठता था, जैसे आज भी कई कलीसियाओं में जब आप जाते हो आप सबसे मुख्य सत्य नहीं सुनते बाइबल के। इसलिए अधिकतर समय मैं प्रार्थना करता था, हे परमेश्वर, हे प्रभु यीशु। आप अपने आप से प्रश्न करें, आप कैसे प्रार्थना करते हो? हे परमेश्वर, प्रभु यीशु। बहुत ही कम आप प्रार्थना करोगे पिता। अगर आप मेरा विश्वास नहीं करते तो अपने प्रार्थनाओं को जांच कर देखिए बीते दिनों में, और आने वाले दिनों में जांचिए आप कैसे प्रार्थना करते हो। अपने आप से आप पिता नहीं कहते, आपकी प्रार्थना पापा नहीं होती। मुझे कई साल लग गए उस जगह आने के लिए जहां मैं स्वर्ग को देखकर कह सकता था पापा। क्या आप उस स्थान पर आ गए हो? ऐसा लिखा है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर से पुकारता है कहते हुए अब्बा। अगर उसका सही भाषांतर होता, वो इब्रानी शब्द है, रोमियो 8:16 में, 8:15 में, पवित्र आत्मा हमारे अंदर से पुकारता है कहते हुए अब्बा पिता। दुर्भाग्यपूर्ण उन्होंने उसको भाषांतर नहीं किया। मुझे बहुत दुखी महसूस होता है कि ऐसे कुछ शब्दों का भाषांतर नहीं किया गया। उदाहरण के तौर पर बपतिस्मा, उन्हें वो यूनानी बैप्टाइजो ये शब्द नहीं डालना चाहिए था इंग्लिश या हिंदी में, उन्हें कहना चाहिए था डुबाना। बपतिस्मा का वही तो अर्थ है। फिर कोई ये बच्चों का छिड़काना नहीं होता, अगर वो होता तो। वैसे ही अब्बा, उन्हें कहना चाहिए था आत्मा हमारे अंदर से पापा पुकारता है। क्या आपने कभी स्वर्ग को देखकर पापा कहा है? हम विश्राम के बारे में सुन रहे थे और वही मैं आपको बता रहा हूं। आप विश्राम में आ ही नहीं सकते, चाहे आप कितने भी संदेश क्यों ना सुन ले, कितने भी वचन आप ना कह लो, जब तक कि आप बिल्कुल आश्वासित नहीं हो कि परमेश्वर आपका पापा है, आपके पृथ्वी के पिता से बेहतर। मुझे यह सिखाया गया था जब मेरा नया जन्म हुआ, पर वो मेरे जीवन में एक वास्तविकता नहीं थी। कई वर्षों तक मैं अपने आप ऊपर देखकर नहीं कह सकता था पापा। कलीसिया में भी जब मैं प्रार्थना करता था सार्वजनिक तौर पर, मैं कहता था हे परमेश्वर, हे प्रभु। अच्छी बात है, कुछ गलत नहीं है प्रभु कहने में, परमेश्वर ने, पर यीशु ने कहा हे पिता कहो। क्यों हम ये नहीं कहते? आपको क्या लगता है कौन हमें रोक रहा है ये कहने से? वो शैतान है। वो नहीं चाहता कि आप अपने पिता के साथ निजी रहो, घनिष्ठ रहो।
ये वैसा है जैसे कुछ गीत हम गाते हैं, मेरा मार्गदर्शन कर हे महान यहोवा, मैं कभी वो नहीं गाता यहोवा, क्योंकि वो मेरे लिए यहोवा नहीं है। ऐसे कई अन्य गीत है, यहोवा जैसा कोई परमेश्वर नहीं, मेरे पापा जैसा कोई परमेश्वर नहीं। और इसलिए जब दूसरे लोग यहोवा गाते हैं, मैं चुपचाप कहता हूं पापा। और ये बिल्कुल सच है। मुझे याद है एक बार जब मैंने कहा था, किसी ने मुझसे कहा क्या वो यहोवा नहीं है, मैंने कहा हाँ, पर अगर मेरा एक बेटा आकर मुझसे कहे मिस्टर पूनन मैं आपसे बात करना चाहता हूं, मुझे लगेगा कि वो मुझसे गुस्सा है, वो मुझे उस नाम से नहीं पुकारता। मैं कहूंगा कि मैं इस संसार में हर एक व्यक्ति के लिए मिस्टर पूनन हूं, पर तुम्हारे लिए मैं पापा हूं। और वही परमेश्वर हम में से कईयों को कह रहा है, इस पूरे संसार के लिए वो कहता हूं मैं परमेश्वर हूं, पर तुम्हारे लिए मैं एक पापा हूं। मैं आशा करता हूं कि आप आज इस पर विश्वास करोगे। मेरा विश्वास कीजिए, अगर आप पवित्र आत्मा से मांगोगे कि आपके जीवन में ये पूरा कर दे, रोमियो 8:16 जहां लिखा है पवित्र आत्मा हमारे अंदर से पुकारता है, मुझे लगता है रोमियो 8:16 है, माफ कीजिएगा 8:15, रोमियो 8:15, पवित्र आत्मा हमारे अंदर से पुकारता है अब्बा। पवित्र आत्मा से मांगे कि वो उस बात को आपको वास्तविक बना दे, सच्चा बना दे। इसलिए नहीं कि क्योंकि भाई जैक ने ये कहा, या इसलिए भी नहीं क्योंकि यीशु ने कहा, पर पवित्र आत्मा आपके अंदर आ चुका है और आपको आश्वासित करता है वो जो स्वर्ग में है वो आपका पापा है। वही यही मार्ग है विश्राम में आने के लिए, जो विश्राम आप सुन रहे थे भाई बॉबी को कहते हुए। दूसरी बात है, हमारा पिता तू जो स्वर्ग में है, स्वर्ग का मतलब उसके पास पूर्ण नियंत्रण है हर बात का, सारी बातों का इस विश्व के। ये दो सत्य है जो आपके जीवन में विश्राम लाएंगे। एक है यह आश्वासन कि आपका स्वर्ग में पिता है जो आपसे इस पृथ्वी के किसी भी व्यक्ति से ज्यादा प्रेम करता है, तब भी जब आप गलतियां करते हो। एक अच्छा पिता कभी अपने बेटे को त्यागेगा नहीं जब उसका बेटा कोई गलती करे, यद्यपि वो एक बड़ी गलती क्यों ना हो। हाँ, एक अच्छा पिता अपने बेटे को नहीं त्यागेगा, नहीं छोड़ेगा, वो कहेगा मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा। क्या आप जानते हो ऐसे पिता है जो अपने बेटों के जगह जेल में डालने के लिए तैयार थे, या वो फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार थे अपने बच्चों की जगह। यही यीशु ने क्रूस पर प्रकट किया। परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा हमारी जगह मरने के लिए। पर एक जो स्वर्ग में राज करता है, वो नियंत्रित करता है, ऐसा उसके नियंत्रण के बाहर कुछ भी नहीं है। और जैसे मैंने बाइबल को पढ़ा है, सबसे पूरा और संपूर्ण कथन परमेश्वर की सर्वसत्ता के विषय में जो मैंने पूरे बाइबल में पाई हो, वो रोमियो 9 में नहीं है जहां परमेश्वर की सर्वसत्ता के विषय में लिखा है, किसी भी प्रेरितों के शब्दों में भी नहीं है, वो है दानियल के पुस्तक में। और वो दानियल के शब्दों में नहीं है, वो एक अन्य जाति राजा के शब्दों में पाया जाता है जिसका नाम था नबूकदनेस्सर, जो एक घमंडी राजा था जिसने बेबीलोन का निर्माण किया था। और जो इतना घमंडी था, उसने दानियल 4:30 में कहा क्या यह महान बेबीलोन नहीं जो मैंने ही बनाया। वो एक अद्भुत शहर था, मेरा विश्वास है उसकी दीवारें इतनी चौड़ी थी कि एक 4 घोड़ों का रथ भी उस पर दीवारों पर चल सकता था, वो इतनी मोटी दीवारें थी। और ये महान बेबीलोन जो मैंने बनाया, मैंने उसको बनाया, मैंने अपने निवास के लिए बनाया, मैंने अपने सामर्थ्य से बनाया, और मैंने अपनी प्रताप की बढ़ाई के लिए बनाया। मनुष्य की ओर से, मनुष्य के द्वारा, मनुष्य के द्वारा होना तो चाहिए परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के द्वारा और परमेश्वर के लिए, जैसे रोमियो 11:36 में लिखा है परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के द्वारा और परमेश्वर के लिए सब कुछ है। पर यह उसके विपरीत है बेबीलोन। और बेबीलोन मसीह जगत का आज चिन्ह, जो मसीह जगत में बेबीलोन है, ऐसी योजनाएं जो मनुष्य के मन में आती है, मनुष्य के सामर्थ्य और मनुष्य के पैसे द्वारा किए जाते हैं और मनुष्य के महिमा के लिए किए जाते हैं, वो यहां है बेबीलोन। वो कहता है इसको मैंने बनाया है, मेरी योजना थी इसको बनाना, मैंने मेरे सामर्थ्य से बनाया और वो मेरे महिमा के लिए है। परमेश्वर ने कहा ठीक है मैं तुझे नम्र करूंगा। एक आवाज आई स्वर्ग से कहते हुए, राज्य तेरे 31 वचन, राज्य तेरे हाथ से निकल गया है नबूकदनेस्सर, और तू मनुष्य के बीच से निकाला जाएगा, तू मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैलों के समान घास चरेगा, और 7 काल तुझ पर बीतेंगे।
मैं नहीं जानता वो कितना था, शायद 7 वर्ष हो सकते, हाँ 7 वर्ष। वो एक, वो राजा जो शासक था, जो सबसे बड़ा राजा था संसार में उस समय, वो एक बैल के समान बन गया जो घास खाता था। उसकी नाखून, 33 वचन में लिखा है, उसके नाखून चिड़ियों के पंजों के समान बढ़ गए और उसके बाल उकप पक्षियों के परों से बन गए। और परमेश्वर ने उसे नम्र किया। वो भेड़ों के समान बैलों के समान घास खाता था, 33 वचन। उसके अंत में परमेश्वर ने उसे चंगा किया और वो एक पाठ सीख गया। और फिर वो 34 वचन में कहता है, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर परम प्रधान को धन्य कहता हूं, उसकी स्तुति और महिमा करता हूं, क्योंकि उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। अब यहां 35 वचन में ये वचन है जिसके विषय में मैं कह रहा था, बिल्कुल संपूर्ण कथन परमेश्वर की सर्वसत्ता के विषय में, जो मैंने किसी भी और वचन में पाया हो बाइबल में। पृथ्वी के सब रहने वाले, विश्वासी अविश्वासी, हर एक मनुष्य वो शून्य है। ये पहली बात है जो वो कहता है, मैंने पाया है हर एक मनुष्य इस पृथ्वी पर वो शून्य है परमेश्वर के सामने। आप अभी किसी से नहीं डरोगे जब आप पहचान जाते हो कि वो परमेश्वर के सामने, हमारे पिता के सामने शून्य है जो स्वर्ग में है। वे सब लोग जो, जिनका आप पर सामर्थ्य है, जो आपको तकलीफ देते हैं, जो आपकी परिस्थितियां बदल सकती है, जो आपके लिए जीवन कठिन बनाते हैं, आपके ऑफिस के बॉस, कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग ऐसे लोग जो गलती करते हैं और उन गलती की वजह से आपको पीड़ा होती है, वो परमेश्वर की नजरों में शून्य है। और वो वैसे ही करता है, ये परमेश्वर हमारा, ये हमारा पिता बिल्कुल वैसे ही, नबूकदनेस्सर उसको पिता के तौर पर नहीं जानता था, ये परमेश्वर बिल्कुल वही करता है स्वर्ग में जो वो चाहता हो। स्वर्ग का मतलब है दूसरा स्वर्ग भी, जहां शैतान है। शैतान एक पट्टे से बंधा है, चेन पे से बंधा है। आप जानते हो कैसे कुत्ते को एक पट्टा होता है, वो उतना ही दूर जा सकता है, उससे आगे नहीं, यहां तक ही, उससे आगे नहीं। शैतान बिल्कुल वैसा ही है, वो एक पट्टे से बंधा है, जैसे कुत्ता पट्टे से बंधा होता है। परमेश्वर ने उसके अस्तित्व की अनुमति दी है। मसीही मुसाफिर की किताब में, एक बार मुसाफिर वो एक सकरे मार्ग से चलता है और दो सिंह वहां होते हैं उसे डराते हुए, और जब वो पास जाकर देता है, वो दोनों जंजीरों से बंधे होते हैं। उनको अनुमति दी है कि सकरे मार्ग के काफी पास आए और वहां गुर्राने के लिए, गर्जना करने के लिए, पर वे जंजीरों से बंधे हैं। और एक बार मुसाफिर देखता है कि वहां जंजीर है, वो चलते जाता है। अगर वो सकरे मार्ग को छोड़कर उनके मार्ग में जाओ, वो काट सकते हैं, पर सकरे मार्ग के अंदर वो आपको छू नहीं सकते। और सारे स्वर्गदूतों में, केवल अच्छे स्वर्गदूतों में नहीं, पर दुष्ट आत्माओं में भी, जो दूसरे स्वर्ग में है, वो बिल्कुल वैसे ही करता है जो उसकी इच्छा के अनुसार है। दूसरी बात, और पृथ्वी के रहने वालों के बीच में भी अपनी ही इच्छा के अनुसार करता है। उनमें वो लोग भी शामिल है जिनके विषय में आप चिंतित हो, वो अपनी इच्छा के अनुसार करता है। जिनकी कठिनाई है अपने सांस के साथ, क्या आप विश्वास करते हो परमेश्वर उसके साथ भी वही करता है अपनी इच्छा के अनुसार? और कोई भी नहीं, कोई नहीं उसके हाथ को रोक नहीं सकता और उससे कह नहीं सकता तूने ये क्या किया है। कोई नहीं, कोई उसके हाथ को नहीं रोक सकता। अगर परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ा रहा है आपके लिए कुछ करने के लिए, फिर कोई उसे रुका नहीं सकता। अगर आप इस विश्वास नहीं करते कैसे पिता में जो स्वर्ग में है ऐसे, फिर शैतान पर्याप्त चतुर है कि कोई ना कोई परिस्थिति लाएगा जिससे आप बेचैन हो जाओगे, चिंता, दबाव, टेंशन, और आप बहुत नाराज रहोगे। और जब आप नाराज होते हो, आप अचानक दूसरे लोगों से परेशान हो जाते हो आसानी से, और आपको चिढ़ आती है। हमारी कई जो चिढ़ होती है, संताप हो जाता है लोगों से, क्योंकि हम अपने जीवन में किसी और विषय से नाराज है। और जब हम अंदरूनी तौर पर विश्राम में होते हैं, हमारे बर्ताव में बहुत फर्क पड़ता है दूसरे लोगों से, हम बहुत आरामदायक महसूस करते हैं। एक रहस्य अच्छे मूड में होने का दिन के 24 घंटे, वो है ये विश्वास करना, मेरा एक पिता है जो स्वर्ग में है। और मैं आप सबको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, भविष्य में जब आप प्रार्थना करते हो, मैं ये नहीं कहता कि प्रभु यीशु प्रार्थना करना गलत है। हम दूसरे कुरिन्थियों 12 में पढ़ते हैं, पौलुस ने कहा मेरा शरीर में एक कांटा था और मैंने प्रभु को प्रार्थना किया। जरूर आप यीशु मसीह को प्रार्थना कर सकते हो, प्रभु यीशु को, पर हमें कहा गया है कि हम पिता की प्रार्थना करें यीशु के नाम से। पिता,
मैं तेरे पास सामने सीधा सीधा नहीं आ सकता, पर क्योंकि यीशु मसीह मेरा मध्यस्थ है, इकलौता मध्यस्थ परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में, मैं उसके नाम से आता हूं, यीशु के नाम से आता हूं तेरे सामने। वही बाइबल सिखाती है। और जैसे मैंने कहा, कुछ गलत नहीं है यीशु मसीह के सामने प्रार्थना करना। हम बच्चों को सिखाते हैं यीशु मसीह को प्रार्थना करना, क्योंकि वो परमेश्वर को पिता के तौर पर नहीं जानते, पर जितना जल्दी वो परमेश्वर को पिता जानेंगे उतना बेहतर है। पर वही मैंने अपने जीवन में पाया है, जिसने मेरे जीवन में विश्राम लाया। मैं ऐसा व्यक्ति था जो निरंतर निराश होता था। मेरे नए जन्म के बाद भी निराशा, खुद पर दंड की आज्ञा देना, खुद पर दोष देना मेरे लिए बहुत आम था। चिंता करना, टेंशन लेना, ये सोचना कि कैसा होगा ये व्यक्ति के विषय में, क्या जो मुझे तकलीफ दे सकता है। अलग अलग परिस्थितियों में शायद हमने कोई गलती करी है कहीं, हम सब गलतियां करते हैं, और फिर हम सोचने लगते हैं अब इसकी क्या नतीजा होगा मेरे काम की जगह, या इसका नतीजा क्या होगा दूसरे किसी परिस्थिति में। मैंने कोई परिस्थिति में गड़बड़ कर दी है, अब बहुत कठिन होने वाला है, कोई समस्या आ सकती है मेरे जीवन में, शायद आर्थिक तौर पर मैं बर्बाद हो जाऊंगा या ऐसा कुछ। क्या आप जानते हो जवाब क्या है? हमारा पिता तू जो स्वर्ग में है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये वो विश्राम है जिसमें परमेश्वर चाहता है कि हम आए। यही शब्द का मतलब है। इब्रानियों की पत्री उसके 4 अध्याय में लिखा है, एक सब्त का विश्राम, 9वां वचन, एक सब्त का विश्राम बाकी है परमेश्वर के लोगों के लिए। आदम काम करने गया 8वें दिन पर। मैं आशा करता हूं कि आप ये जानते हो, 7वें दिन नहीं, उसका निर्माण हुआ 6ठे दिन पर। उसे सीखना था वो पूर्ण विश्राम पर बने रहे परमेश्वर में, पाप आने से पहले भी इस पृथ्वी में 7वें दिन पर उस सब्त का अनुभव करे, जहां वो परमेश्वर में आनंद लेता है, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता है। वो परमेश्वर को पिता के तौर पर नहीं जानता था, पर कम से कम परमेश्वर के तौर पर। और फिर प्रभु ने कहा 8वें दिन अब जाओ। और अगर वो सीख जाता, अगर आदम और हवा वो पाठ पूरी तरीके से सीख जाते, जब शैतान उनके सामने आता 8वें दिन, वो उसका सामना करते, पर वे भूल गए उसको। जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते, वो कहते हैं हाँ ये अद्भुत है, परमेश्वर की उपस्थिति अद्भुत है, वैसे ही आज हम हैं, पर कल शायद आप ये भूल जाओगे और फिर शैतान आएगा। वही हम उत्पत्ति 3 अध्याय में सीखते हैं। उन्हें सब्त विश्राम में होना चाहिए था, उत्पत्ति 3 अध्याय में भी, परमेश्वर की उपस्थिति में, पर फिर उनके पास पवित्र आत्मा नहीं है जैसे हमारे पास है। पर आपके लिए कोई बहाना नहीं है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में कल नहीं रहते जैसे आप आज हो, क्योंकि आपके पास पवित्र आत्मा है। और इसलिए अगर आप सब्त के विश्राम में हो कल, तो आज तो आपको कल भी रहना है, परसों भी, हर समय। मुझे थोड़ा समय लगा यह समझने के लिए और वहां आने के लिए, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, उसने बहुत बड़ा छुटकारा लाया मेरे जीवन में बुरे मूड से। कभी एक बुरे मूड में मैं नहीं होता। दिन के 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन, 24/7। मैं आपको बताना चाहता हूं, यह परमेश्वर की आपके लिए इच्छा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक पिता है जो स्वर्ग में है, जो बिल्कुल वही करता है अपनी इच्छा के अनुसार, स्वर्ग में और पृथ्वी पर। फिर हमारे पास कुछ प्रश्न हो सकते हैं कि यह क्यों हुआ, परमेश्वर ने वो मेरे लिए क्यों नहीं किया। मैं उन वचनों में नहीं जाना चाहता। क्या आप वो जगह जानते हो बाइबल में जहां लिखा है, प्रेरितों के काम 12वां अध्याय, याकूब बंदीगृह में था और हेरोद ने उसके सिर काट दिया। वो प्रेरित याकूब, वो केवल 30 वर्ष का है। और अब प्रश्न करते हो, क्या परमेश्वर के पास इस व्यक्ति के लिए कोई सेवकाई नहीं थी? उसका भाई यूहन्ना, वो 95 वर्ष तक जिया। ये व्यक्ति कितना उपयोगी होता अगर वो 95 वर्ष की उम्र तक जीता। एक लंबी उम्र तो उसके खून में थी। उसका भाई 95 वर्ष की उम्र तक जिया, पर परमेश्वर ने उसके सिर कटवाने की अनुमति दी 30 वर्ष की उम्र में। और कुछ ही दिनों बाद पतरस बंदीगृह में होता है। मेरे पास समय नहीं है, आप उसको पढ़ सकते हो, प्रेरितों 12 में कभी ना कभी। और परमेश्वर एक स्वर्गदूत भेजता है दरवाजा खोलने के लिए और कहता है पतरस बाहर आ। और पतरस बाहर आता है और वो एक किसी बहन के घर में जाता है, वहां जहां एक प्रार्थना सभा चल रही है, जहां वो पतरस के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और वो खटखटाता है दरवाजे पर, और वे विश्वास नहीं कर सकते कि पतरस बाहर खड़ा है। और वो आकर प्रार्थना सभा में बात करता है और वो कहता है, परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत भेजा मुझे छुड़ाने के लिए बंदीगृह से।
और क्या आप जानते हो कौन बैठकर सुन रहा है वहां? याकूब की मां। अगर आप याकूब की मां होते वहां बैठे हुए, या याकूब के पिता वहां बैठे हुए, आप कौन से विचार आपके मन से जाते? आपका बेटा का सिर कट गया 2 दिन पहले, और यहां पतरस आकर कहता है स्वर्गदूत ने मेरे लिए दरवाजा खोल दिया। आप जानते हो कैसे विचार आपके मन में आएंगे? क्यों परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत 2 दिन पहले नहीं भेजा मेरे बेटे को बचाने के लिए? क्या उसकी परमेश्वर के राज्य में कोई जरूरत नहीं? वही आपको विश्वास करना होगा। हमारा पिता जो स्वर्ग में है, वो अपनी ही इच्छा के अनुसार करता है। और आपको ये एक और सत्य जानना है इसी संदर्भ में, वो है यशायाह उसके 55 अध्याय में। यशायाह 55 और 8वां वचन, ये मेरे लिए एक बड़ी सहायता रही है ये समझने के लिए। प्रभु कहता है, परमेश्वर कहता है, मेरे विचार तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, मेरी गति मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं है, तुम्हारी गति एक सी नहीं है। प्रभु, क्यों तूने एक स्वर्गदूत नहीं भेजा 2 दिन पहले? ये याकूब की मां पूछ रही है अपने मन में प्रभु को। प्रभु, पतरस यहां खड़ा है, गवाही दे रहा है, उसको एक स्वर्गदूत ने छुड़ाया। 2 दिन पहले मेरा बेटा था, तूने उसको क्यों नहीं छुड़ाया? उत्तर, प्रभु कहता है, मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं है। कितने अलग है मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से। जितना आकाश पृथ्वी से ऊंचा है, उतना ही मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से अलग है। मुझसे प्रश्न मत करो। आज याकूब की मां स्वर्ग में है और वो कह रही होगी, प्रभु, अब मैं देख पाती हूं क्यों तूने मेरे बेटे को ले लिया उस समय। और मेरा विश्वास है हम में से हर एक दिन कहेगा उन बातों के विषय में जिन्होंने आज हमने शिकायत की है इस पृथ्वी पर। हम प्रश्न करते हैं प्रभु से, प्रभु ये क्यों, प्रभु वो क्यों, प्रभु वो क्यों। एक दिन हमें शर्म आएगी, प्रभु कैसे मैंने तेरे सर्वसत्ता पर शक किया। तूने एक बेहतर बात की योजना रखी थी, अगर तू वैसे करता जैसे मैं चाहता था तो पूरी गड़बड़ हो जाती। यह सब निर्भर है कि आप विश्वास करते हो आपके पास एक पिता है जो स्वर्ग में है, जो कभी अनुमति नहीं देगा। 1 कुरिन्थियों 10:13 कहता है, कभी अनुमति नहीं देगा आपको कि आपके क्षमता से ज्यादा अधिक आप परखे जाओ। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मेरा विश्वास है मेरे पूरे हृदय के साथ, नहीं तो मैं भविष्य का सामना नहीं कर पाता। मैं शैतान को उसके मुंह पर कह सकता हूं, तू कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकता मेरे खिलाफ जो जिस पर मैं जयवंत नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा पिता तुझ पर नियंत्रण रखता है। तू एक पट्टे से बंधा है, शैतान तू एक पट्टे से बंधा है। ये डरे ना कि आप शैतान को ये कहो। तो कुछ भी नहीं कर सकता मुझे मनुष्यों के द्वारा, परिस्थितियों के द्वारा, जो मेरे क्षमता से ज्यादा हो, क्षमता से बाहर हो। अगर मेरी क्षमता के बाहर है तो परमेश्वर उसको होने की अनुमति नहीं देगा। अगर 1 साल बाद मेरी क्षमता होगी तो वो तब ही होगा। जैसे आपके बच्चे 5वीं कक्षा से 6वीं कक्षा में जाते हैं, उनको एक कठिन परीक्षा आती है, उनको वो कठिन परीक्षा 5वीं में नहीं आती क्योंकि वो तभी 5वीं में होते हैं। जब वे 10वीं में जाएंगे और भी कठिन परीक्षा होगी। वैसे ही परमेश्वर हमें कदम कदम चलाता है। अगर आप इन सत्यों पर विश्वास करें जो मैंने आपसे बांटे हैं, और पवित्र आत्मा को अनुमति दे कि वो आपके जीवन में वास्तविक बना दे, मैं आपको आश्वासन देता हूं, आप बेचैन नहीं होंगे, आपको चिंता नहीं होगी, आपको वो बुरे मूड नहीं होंगे जिनसे घर में जीवन कठिन हो जाता है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।